हेलो। आज मैं आपको एक हॉरर और कॉमेडी स्टोरी सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। एक गांव था, उसमें निशा नाम की एक लड़की रहती थी और एक वीरान से जंगल में एक घर खाली पड़ा हुआ था। वहाँ किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होती थी और सब गांव वाले उसको दूर से ही देख के भूतिया बंगला के नाम से उसका नाम रखा हुआ था। वहाँ एक निशा नाम की लड़की थी। वह बहुत बहादुर थी। उसकी फ्रेंड उसको कहने लगी कि तू बहुत बहादुर है, अपने आप में बनती है, तो एक काम कर, उस बंगले में जाकर दिखा। निशा के निशा ने हाँ तो भर ली कि ठीक है मैं जा सकती हूँ, और उसके रोंगटे खड़े हो गए। और अब उसने सोचा कि सारे गांव वाले खड़े हो गए और निशा को उकसाने लगे कि उस भूतिया बंगले में जाओ और देख के आओ कि वहाँ से रोज़ आवाज़ क्यों आती है। उसने कहा कि अब उसने हाँ कर दी तो उसकी इज्जत का सवाल था। अब उसने क्या करा, उसने बड़ी हिम्मत करके धीरे धीरे कदम बढ़ाया आगे। धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। फिर जैसे ही आवाज़ आई वो एकदम वापस ही उल्टे पैर भागी आई। उसने कहा कि नारे बाबा, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो सब कहने लगे कि बस। अब निशा को इस बात का कि बुज़दिल कहीं की, और पहले हाँ कर देती है फिर जाती नहीं है। निशा ने हिम्मत करी और वह उस बंगले तक पहुँची। और उस बंगले में जैसे ही उसने गेट खोला, ऐसे गेट खोला तो चर 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 ऐसे आवाज़ आने लगी। अब वह बड़ी घबराई हुई, उसके रोंगटे खड़े हुए और उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। और फिर क्या होता है, जैसे ही वह एक ऊपर से भी आवाज़ आई और वह जैसे ही धीरे धीरे पैर रखने लगी, जी एक पैड़ी पे पैर रखा, फिर उसको आवाज़ आई ऊपर से धम। फिर जैसे जैसे उसने अलग अलग 20 पैड़ी थी, जैसे जैसे वो पैर बढ़ती, फिर उसने अपने मन में सोचा, हे भगवान, हे बजरंगबली। उसने मन में सोचा कि उसको किसी ने बताया था कि जब भी आपको डर लगता है आप बजरंगबली का नाम लेना शुरू कर दो, हनुमान चालीसा पढ़ो, तो दुनिया में हनुमान चालीसा से पावरफुल चालीसा कोई भी नहीं है। एक वो हनुमान चालीसा ऐसा है, हर डर को भगा देता है। अब वो पढ़े जा रही, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, और जैसे जैसे वो पैड़ी पे चढ़ते जा रही तो उसको आवाज़ आती जा रही, ठक ठक। वो फिर जितनी पैड़ी चढ़ती वो उतनी वापस उतर जाती। अब उसने सोचा कि पैड़ी पूरी कैसे करूँगी, अगर तू 2 पैड़ी चढ़ रही है और 3 उतर के खड़ी हो गई तो कैसे करूँगी। खैर उसने हिम्मत करके, और जितने बाहर गांव वाले आदमी खड़े, सबके रोए खड़े हो गए और सब कांप रहे कि हमने उकसा के उस लड़की को भेज तो दिया, लेकिन अब क्या होगा। और वो ऊपर हिम्मत करके ऊपर धीरे धीरे वो चढ़ गई और उसके गले का थूक भी सूख गया, मैं आपको बताऊं। लेकिन उसने हनुमान चालीसा बोलना नहीं छोड़ा। जैसे ही वो ऊपर जाके उसने गेट ऐसे खोला तो ऐसे आवाज़ आई, ढक 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 ढक। अब लेकिन वो हनुमान चालीसा पढ़ती रही। अब वो अंदर गई। अंदर एक बॉक्स रखा हुआ था और वो बॉक्स हिल रहा था। तो अब वो वापस आ गई, लेकिन वो नीचे नहीं उतरी। फिर दोबारा गई। अब उसने कहा कि अब बीच में आके अगर वापस जाना है तो मेरी तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन फिर लोगों का हनुमान चालीसा से विश्वास उठ जाएगा। वो बोलेंगे कि हनुमान चालीसा में कोई भी शक्ति नहीं है। उसने कहा कि मैं एक बार आजमा के देखती हूँ, ज़्यादा से बड़ी हद में मर जाऊंगी और क्या हो सकता है। उसने कहा कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी। वो ऊपर गई। जैसे ही वो बॉक्स के पास पहुँची, बॉक्स हिल रहा था बड़ी तेज़ी से, तो उसने हिम्मत करके जैसे ही बॉक्स खोला, अब उसके मन में अलग अलग विचार आ रहे थे। जैसे ही उसने बॉक्स खोला तो दोस्तों यहाँ थोड़ी कॉमेडी है, उस बॉक्स में से बिल्ली निकल के भागी।
बिल्ली निकल के भागी और वह कितनी दूर पीछे गिरी जाके सदमे से। तो जैसे ही वो बिल्ली निकल के भागी, उसने हनुमान जी को हाथ जोड़े और बोला, हे हनुमान जी, आज आपने मेरे मन का डर निकाल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कभी कभी हम अपने मन में फिजूल का वहम डालकर मन में बैठा लेते हैं। डर कुछ भी नहीं होता, हमारा मन जो होता है ना, ये सबसे चलायमान होता है। आपको कोई ये बोल दे यहाँ बम रखा हुआ है, और होना चाहे वो, लेकिन भीड़ इकट्ठी हो जाएगी पर उसे कोई देखेगा नहीं। ऐसे ही सबको लगता था उस भूतिया वो बंगला बंद है, उसमें भूत रहता है, आवाज़ आती है। आवाज़ क्यों आती है? अब दरवाज़ा है दोस्तों, जब उसमें तुम तेल नहीं डालोगे तो चढ़ चढ़ तो वो करेगा ही, ठीक है। दूसरी बात, अब उसने वापिस वो भी आ सकती थी, लेकिन उसने हनुमान बजरंग बली का हनुमान चालीसा इतना पावरफुल होता है, इस वजह से वो पढ़ती रही, ठीक है। और उसने जाकर देखा, बिल्ली निकल के भाग गई और वो बॉक्स का हिलना बंद हो गया। उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए। डर कुछ भी नहीं होता, डर को हम खुद अपने अंदर लाते हैं, कोई नहीं लाता, हम खुद। और जब भी हमें डर लगे, हनुमान चालीसा पढ़ो, हमारा मन साफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। बाय।